कभी सोचा है कि एक छोटा सा फूल या एक सुंदर सा गाना हमें इतनी खुशी क्यों दे जाता है? आखिर ये ब्यूटी, ये सुंदरता होती क्या है और ये हमें इतना गहरा असर क्यों करती है? तो चलिए आज इसी कंसेप्ट को समझते हैं। वेलकम टू स्टडी माफिया, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है अजीम रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने। मैं आपको बता दूं बच्चों कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये पोएम आपसे आसान से 4 या 6 मार्क्स में पूछी जा सकती है, इसलिए इसके हर एक लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी पोएम को आसानी से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कीट्स के हिसाब से ब्यूटी क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसका हमारी लाइफ में क्या पर्पस है। फिर हम ब्यूटी के सोर्सेज यानी नेचर और स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफर को समझेंगे और एग्जाम के लिए की पॉइंट्स नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ब्यूटी है क्या? जॉन कीट्स ने इस पोएम की शुरुआत में ही इसका जवाब बहुत सीधे और साफ शब्दों में दिया है। इन लाइंस का मतलब बिल्कुल साफ है। कीट्स कहते हैं कि कोई भी सुंदर चीज हमें हमेशा के लिए यानी इटर्नल खुशी देती है। उसकी सुंदरता वक्त के साथ कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है, और वो कभी भी नथिंगनेस में यानी खत्म नहीं होती। वो अमर है। ये ओपनिंग लाइंस इस पूरी पोएम की नींव है, इसका फाउंडेशन है। इसका मतलब है कि ब्यूटी एक परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है। इसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें शांति देती है। इसको ऐसे समझो जैसे गर्मी में थके हारे आने के बाद एक ठंडी छांव वाली जगह मिल जाए, बस वैसी ही शांति और सुकून हमें एक सुंदर चीज़ देती है। पोम में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है, बावर। बावर का मतलब होता है पेड़ों के नीचे एक शांत छायादार जगह जहां आप आराम कर सकते हो। तो कीट्स कहते हैं कि ब्यूटी हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए एक बावर बना देती है, एक ऐसी मेंटल स्पेस जहां हम अपनी सारी टेंशन, सारे स्ट्रेस से दूर शांति महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें इस कांस्टेंट खुशी और शांति की इतनी ज़रूरत ही क्यों है? ऐसा क्या है हमारी ज़िंदगी में जो इस ब्यूटी को सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत बना देता है? चलिए देखते हैं। और यहीं हम आते हैं ब्यूटी के असली पर्पस पर। ये सिर्फ खुशी नहीं देती। कीट्स कहते हैं कि ये जिंदगी की मुश्किलों के आगे एक शील्ड, एक ढाल का काम करती है। देखो, कीट्स साफ साफ कहते हैं कि हमारी दुनिया डिस्पोंडेंस यानी उदासी और निराशा से भरी हुई है। वो कहते हैं कि नोबल नेचर्स यानी अच्छे और नेक लोगों की डर्थ है, मतलब कमी है। हमारे दिन अक्सर ग्लूमी यानी दुख भरे होते हैं। तो बेसिकली वो इंसानी जिंदगी के सारे दुख गिना रहे हैं, निराशा, नेगेटिविटी और मुश्किल वक्त। लेकिन इस सारी नेगेटिविटी के बावजूद एक छोटी सी सुंदर चीज में इतनी ताकत होती है कि वो इस अंधेरे को चीर कर हमें बेहतर फील करा सकती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ब्यूटी इंसानी दुख का इलाज है। कीट्स ने इसे कितने खूबसूरत तरीके से कहा है। वो कहते हैं कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, चाहे वो कितनी भी छोटी या सिंपल क्यों ना हो, उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारी डार्क स्पिरिट्स यानी उदास आत्मा से पल को हटा देती है। वो हमारे मन से दुख की चादर को हटा देती है। यहाँ पल शब्द को समझना जरूरी है। पल वैसे तो उस कपड़े को कहते हैं जो कफन पर डाला जाता है, लेकिन यहाँ कीट्स ने इसे मेटाफोरिकली यूज किया है दुख के काले बादल के लिए। तो ब्यूटी इस दुख की चादर को हटाकर हमें उम्मीद और खुशी देती है। सिंपल शब्दों में वो हमें हील करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को फटाफट रिकैप करते हैं। ब्यूटी सिर्फ प्लेजर या खुशी का सोर्स नहीं है, ये एक ऐसी एक्टिव फोर्स है जो हमें दुनिया के दुख और नेगेटिविटी से लड़ने और ठीक होने में मदद करती है। ये हमारी ढाल है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ब्यूटी हमें हील करती है, लेकिन हम इसे ढूंढे कहाँ? कीट्स कहते हैं कि हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटी हर तरफ है, खासकर नेचर में, प्रकृति में। कीट्स हमें नेचर के ब्यूटी के ढेर सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। वो सूरज और चांद जैसे बड़े सोर्सेस की बात करते हैं। फिर वो पेड़ों की बात करते हैं, चाहे वो पुराने हों या नए, जो हमें छांव देते हैं। वो डैफोडिल्स के सुंदर फूलों और क्लियर रिल्स यानी साफ पानी की बहती हुई छोटी नदियों की बात करते हैं। यहाँ तक कि जंगल में खिलने वाला मस्करोज भी एक सोर्स है। हर एग्जाम्पल ये बताता है कि नेचर का हर हिस्सा, छोटा हो या बड़ा, हमें शांति देता है। लेकिन कीट्स यही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि ब्यूटी सिर्फ नेचर में ही नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाई चीज़ों में भी मिल सकती है, खासतौर पर हमारी कहानियों और लेजेंड्स में। ये लाइन थोड़ी ट्रिकी लग सकती है, तो इसे आराम से समझते हैं। माइटी डेड का मतलब है हमारे वीर पूर्वज या इतिहास के महान लोग, और ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स का मतलब है उनकी शानदार एपिक कहानियां
जो हमने उनकी जिंदगी और उनकी मौत के बारे में इमेजिन की हैं। तो जब हम उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनते हैं तो वो कहानियां खुद ब्यूटी का एक सोर्स बन जाती हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। तो इससे ब्यूटी की डेफिनेशन और भी बड़ी हो जाती है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल और इमोशनल भी हो सकती है। जब आप किसी हीरो की कहानी से मोटिवेट होते हो या किसी लीडर की लेगेसी से इंस्पायर होते हो तो आप एक तरह की ब्यूटी को ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये ऐसी सुंदरता है जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए एनकरेज करती है। और अब हम आते हैं इस पोएम के क्लाइमैक्स पर। कीट्स अपने सारे आइडियाज को एक आखिरी पावरफुल इमेज में इकट्ठा करते हैं जो उनके पूरे आर्ग्यूमेंट का निचोड़ है। इन लाइंस को महसूस करो। कीट्स ब्यूटी को एक एंडलेस फाउंटेन कहते हैं, एक ऐसा झरना जो कभी नहीं सूखता। और इससे क्या बहता है? एक इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत। और ये झरना कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक यानी स्वर्ग के किनारे से। मतलब बिल्कुल साफ है, ब्यूटी एक डिवाइन गिफ्ट है, एक वरदान है जो ऊपर वाले ने सीधा हम सब इंसानों के लिए भेजा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? कि ब्यूटी कोई आम चीज नहीं है, ये एक दिव्य, एक अनंत वरदान है। ये उस अमृत की तरह है जो हमें जीने की, खुश रहने की और जिंदगी के हर दुख से लड़ने की ताकत देता है। ये कभी खत्म नहीं होता। चलो, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसको कंसोलिडेट करते हैं। ये हैं इस पोएम के की टेकअवेज, जिनको नोट कर लो। ये एग्जाम के लिए आखिरी रिवीजन है। जब भी आप इस पोएम के बारे में सोचें तो ये 4 सेंट्रल थीम्स याद रखें। पहला, परमानेंस ऑफ ब्यूटी। ये हमेशा रहने वाली खुशी है जिसकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा, इसकी हीलिंग पावर। ये हमारी जिंदगी से दुख को दूर करती है। तीसरा, सोर्सेज ऑफ ब्यूटी। ये हर जगह है, नेचर में भी और इंसानी कहानियों में भी। और आखिरी, इसका डिवाइन ओरिजिन। ब्यूटी स्वर्ग से मिला एक अमृत जैसा गिफ्ट है। इन 4 आइडियाज को समझ लेना तो आपने पूरी पोएम का मैसेज समझ लिया। बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस ब्रेकडाउन के बाद आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस रहो और मेहनत करते रहो। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।